हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपका। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में। और बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये कंसेप्ट है, ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय कैरी मुलिस। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड कैरी मुलिस। अच्छा, ये जो टेक्निक है पीसीआर की, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो पीसीआर का मतलब ये होता है कि हमें अपने एक डिजायर्ड जीन की या डिजायर्ड सीक्वेंस की हमें क्या बनानी है? मल्टीपल कॉपीज बनानी है। जैसे कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई एक पेज है और उस पेज की हम बहुत सारी फोटोकॉपी करवा लेते हैं। तो इसी तरह डीएनए के अंदर कोई जीन है या कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसकी हम बहुत सारी कॉपी बना लें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? पीसीआर कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो मीन्स इन द लेबोरेटरी, ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन को हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसी जीन के साथ हम क्या करते हैं? ये प्रोसेस काम में लाते हैं, पीसीआर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? रिक्वायरमेंट क्या है पीसीआर के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक प्राइमर। हमें क्या चाहिए? प्राइमर। प्राइमर का मतलब होता है डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, और उस सेगमेंट में अप्रोक्सीमेटली 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ऐसे हमें 2 प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। सो वी नीड 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। एंड सेकंड रिक्वायरमेंट, वी नीड एन एंजाइम. This is very important. We need enzyme, and enzyme is DNA polymerase. DNA polymerase. This is also known as tag polymerase. This is also known as tag polymerase. और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में पूछा जाता है कि टैग पॉलीमरेज कहाँ से प्राप्त करते हैं और पीसीआर में इसको क्यों यूज करते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमर के ऊपर। तो प्राइमर क्या होता है? प्राइमर क्या होता है? प्राइमर इज ए स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड। प्राइमर को हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं? इसको हम सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए का सेगमेंट है, लेकिन इसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी भी नहीं होती और बहुत बड़ी भी नहीं होती, मीडियम साइज का, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। और इस प्राइमर में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 20 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। और इस प्राइमर को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके अंदर? पीसीआर के अंदर। और ये जो प्राइमर है, ये उस डिजायर्ड सीक्वेंस के साथ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करता है। इसकी जो प्राइमर की जो सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस उस डिजायर्ड जीन की सीक्वेंस के साथ क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सो दिस इज अबाउट प्राइमर। आगे चलते हैं, हम एंजाइम की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप इस चीज को समझिए। डीएनए पॉलीमरेज आल्सो, इसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज एक्चुअल में क्या है? डीएनए पॉलीमरेज की टाइप है। टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बच्चों, टैग पॉलीमरेज का सोर्स क्या है, कहां से इसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पीसीआर में हम टैग पॉलीमरेज को क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज जो होता है, उसका सोर्स है हमारे पास थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिस, जीनस स्पीसीज, ये एक बैक्टीरियम है। थर्मस एक्वाटिकस इज ए बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरियम आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, जो कहाँ पाया जाता है?
बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, जिनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल, उन बैक्टीरिया की कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। और इससे बच्चों हम ये एंजाइम प्राप्त करते हैं टैग पॉलीमरेज। और ये एंजाइम पीसीआर में क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एंजाइम पीसीआर के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई रहता है, और उस टेम्परेचर को ये एंजाइम टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप क्या बताएंगे? दिस एंजाइम इज थर्मोस्टेबल। क्या होता है? थर्मोस्टेबल मींस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। सो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज टैग पॉलीमरेज, from where it is obtained and why it is used in PCR. So answer will be tag polymerase is obtained from Thermus aquaticus. It is used in PCR because it is thermostable, right? अच्छा, इसका काम क्या होता है टैग पॉलीमरेज का? जैसा कि आपने यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता 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 क्या करेगा? ये चेन को बढ़ाएगा। पॉलीमराइजेशन मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है? ये जोड़ता हुआ लेंथ को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टैग पॉलीमरेज, एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। तो इस का ये काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज का। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे? जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है आपका, एनसीईआरटी बुक के अंदर पीसीआर का जो डायग्राम दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर इसी डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए तो पूरी की पूरी जो पीसीआर का स्टेप्स हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पीसीआर जो है इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। उन तीनों स्टेप्स को हम वन बाय वन क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये है हमारे पास डीएनए, दिस इज डीएनए। और इस डीएनए में हमें जो मैंने रेड कलर से बेस पेयर्स दिखाए हैं, इस जीन की हमें क्या बनानी है? मल्टीपल कॉपीज बनानी है। यहां से लेके यहां तक इस जीन की हमें क्या बनानी है? मल्टीपल कॉपीज। ये हमारे डिजायर्ड सीक्वेंस है। दिस इज डीएनए 5' to 3' 3' to 5'। अब पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन स्टेप में हम क्या करेंगे? पहला स्टेप अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड द फर्स्ट स्टेप, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डीएनए को हम क्या करते हैं? हीट अप करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे इस डीएनए को हीट करेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं इसको हम? दिस स्टेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। When DNA is subjected to high temperature, the hydrogen bonds between the base pair they break up and both the strands separate. That is called denaturation. Denaturation हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? ये हमारे पास सेपरेशन हो गया। दूसरा जो स्टेप होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं एनीलिंग। दैट इज कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग कहेंगे। और जब मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें क्या चाहिए? 2 सेट्स चाहिए, किसके? प्राइमर के। तो एक प्राइमर हम कहाँ पे एडअप करेंगे? यहाँ पे। ये है प्राइमर, दिस इज कॉल्ड प्राइमर। और प्राइमर में जो सीक्वेंस होती है बेस पेयर्स की, वो सीक्वेंस इस डीएनए टेम्पलेट के अंदर जो सीक्वेंस होती है उसके क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये प्राइमर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा प्राइमर है हमारे पास, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और ये जो प्राइमर्स का जुड़ना है ये कहलाता है एनीलिंग। दिस स्टेप इज नोन एज एनीलिंग। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ पीसीआर एंड दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर ऑफ 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग पे टेम्परेचर को हम क्या ले आते हैं? डाउन ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम वो एंजाइम यूज करते हैं जिसकी मैं पीछे चर्चा कर रहा था, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज को हम यूज करेंगे।
टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, मीडियम के अंदर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको उठाएगा और यहाँ पे जो प्राइमर है उसके साथ इनको क्या करता जाएगा, जोड़ता हुआ जाएगा। तो ये जो प्राइमर है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई आ जाएगी इधर। इस तरह इस प्राइमर की जो लेंथ है वो इस तरह बढ़ती हुई आएगी। तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को उठाएगा, जोड़ता हुआ इधर चलेगा, इधर भी क्या करेगा, जोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो प्राइमर की लेंथ क्या होती जाएगी, एक्सटेंड होती जाएगी। तो ये तीसरा स्टेप कहलाता है हमारे पास। और तीसरा स्टेप जो है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हो जाएगी, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए एक्सटेंशन हो गया स्टैंड के ऊपर। अब मैं बात करता हूं स्टैंड की। ये प्राइमर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ये प्राइमर इधर एक्सटेंड हो गया, ये प्राइमर क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंशन का काम किसने किया, टैग पॉलीमरेज ने। किसको उठा के किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को। तो तीसरा स्टेप भी क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, राइट। अब एक डीएनए से हमारे पास ये डिजायर्ड सीक्वेंस थी यहां से लेकर यहां तक। इस डिजायर्ड सीक्वेंस की हमारे पास दो कॉपी आ गई, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, ठीक है, दो कॉपी आ गई। और यही साइकिल अगर हम बार बार रिपीट करें तो हमारे पास डिजायर्ड सीक्वेंस की बहुत ज्यादा कॉपीज आ जाती हैं। अगर हम इसको 30 टाइम्स क्या करें, इस प्रोसेस को रिपीट करें, 30 साइकिल्स अगर हम परफॉर्म करें पीसीआर की, तो बच्चों हमारे पास डिजायर्ड सीक्वेंस की क्या बन जाएंगी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। 1 बिलियन टाइम्स वी विल हैव 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस और डिजायर्ड जीन। तो हमने पीसीआर की मदद से अपने डिजायर्ड जीन की क्या बना ली, मल्टीपल कॉपीज बना ली। और यही हमारा क्या था, पीसीआर का उद्देश्य था, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। अब जो पीसीआर टेक्निक है हमारी वो कहाँ यूज होती है, पीसीआर को कहाँ डिटेक्ट करते हैं। पीसीआर को हम डिटेक्ट करते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर मान लीजिए हमें डाउट है कि इसके अंदर एचआईवी इंफेक्शन हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को, उस सस्पेक्टेड केस को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं यूजिंग पीसीआर। और दूसरा बच्चों, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है, हमें ये लगता है कि इसके अंदर कैंसर के चांसेस हैं, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर यूज कर सकते हैं। म्यूटेशन इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, जहां पे कैंसर होने के चांसेस है, डाउट लगता है वहां पे भी होगा या नहीं होगा, या है या नहीं है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पीसीआर को यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था पीसीआर के बारे में। होप आपको ये सारी बातें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।